सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता है। वो उससे हमेशा उस व्यक्ति के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो लड़की भी उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था, जबकि लड़की बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि लड़का अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। वो लड़का उस लड़की से हमेशा पूछता रहता था, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? लड़की की जवाब देती थी, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज रोज हमें नई नई ताने देगी जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब लड़का कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैर पे खड़ा होऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। इस बात पर लड़की हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर बाद हंसते हुए कहता है लड़की से, क्या तुम्हारी शादी बाद में मुझको भूल जाओगी? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। और ऐसे दोनों के बीच में प्यार चलता रहता है और फिर धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। फिर लड़की के घर वाले लड़की के लिए लड़का देखने लगते हैं और ये बात लड़के को पता चलता है तो पागल सा हो जाता है। वह जिससे बहुत प्यार करता था, उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से हो, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इस वजह से वो लड़की के लिए अपने दिल में नफरत भर लिया और वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था जिससे कि लड़की उससे नफरत करने लगी। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो लड़का चाहता था। उस लड़के ने यह किया कि लड़की के दिल में नफरत भर गया और लड़की उससे नफरत करने लगी। अब लड़की की शादी तय हो गई और लड़का अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। जिस दिन लड़की की शादी थी, उस दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और उसको कहा, मैं जो कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन अपने ससुराल से वापस आए तो यह रिकॉर्डिंग उसे सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह अपने ससुराल से 1 महीने बाद मायके वापस आई तो उसकी बहन कहती है, दीदी मैं आपको कुछ सुनाऊं? वो लड़की हंसकर कहती है, क्या सुनाएगी? जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग ऑन करती है तो उसमें रोने की आवाज़ आती है। लड़की थोड़ी देर सोचती है और बोलती है अपनी छोटी बहन से, ये तो हर्ष की आवाज़ लग रही है ना? छोटी लड़की कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन हर्ष का कॉल आया था, वो बहुत रो रहा था। खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा है। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पे हर्ष रो रो कर कह रहा था, रीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो यह नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो।
मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। हर्ष की बात सुनकर लड़की रोने लगती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों बताया नहीं। उसके कुछ देर बाद वो बोलती है कि जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर पे फ़ोन लगाओ। तो छोटी लड़की पूछती है, क्यों? तो वो लड़की अपनी बहन को डांटने लगती है। उसके बाद छोटी लड़की फ़ोन लगाती है और हर्ष पे फ़ोन लगाती है और उधर से हालो की आवाज़ आती है। छोटी लड़की पूछती है हर्ष की माँ से कि आंटी हर्ष कहाँ है। इतने में हर्ष की माँ रोने लगती है और कुछ देर बाद कहती हैं कि हर्ष अब नहीं रहा। तो छोटी लड़की घबरा जाती है और कुछ देर बाद फिर पूछती है कि आंटी ये कैसे हुआ और कब हुआ। तो हर्ष की माँ बोलती है, पता नहीं बेटा, वो पता नहीं क्या करना चाहता था। सिर्फ ये बोलता था कि मुझे पता नहीं कैसे हर्ष ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली थी कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी कब की बात है? हर्ष की माँ ने कहा। यह 19 मार्च की बात है बेटा। यह सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है और कहती है, मेरे हर्ष की बात पे भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा हर्ष आज मेरे से दूर हो गया। अगर मैं भरोसा कर लेती तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बहुत सी ऐसी सारी घटनाएं होती हैं जो बिना सोचे समझे लोग प्यार कर लेते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।